हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गाल्वनिक सेल के बारे में और हम ये जानेंगे गाल्वनिक सेल में हम सॉल्ट ब्रिज को क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। गाल्वनिक सेल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इनपुट में केमिकल एनर्जी दें तो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। और इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी कि हमें उस सिस्टम को एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देना पड़ता। वो सिस्टम अपना ही एनर्जी खर्च करके वो सिस्टम को चलाता है, तो इसे हम स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शंस बोलेंगे। तो गाइस, अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गाल्वनिक सेल। गाल्वनिक सेल में हम दो इलेक्ट्रोलाइट टैंक को यूज़ करेंगे, एक में हम जिंक रॉड लेंगे और दूसरे में हम कॉपर रॉड लेंगे। उसके बाद हमें इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक को कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के साथ फिल करना पड़ेगा, यानी कि हमने जिस इलेक्ट्रोलाइट टैंक में जिंक रॉड को लिया है वहाँ पर हम जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे, और जहाँ पर हमने कॉपर रॉड को यूज़ करा है वहाँ पर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को लेंगे। अब हम एक वोल्ट मीटर लेंगे और वोल्ट मीटर के साथ हम जिंक रॉड और कॉपर रॉड को कनेक्ट करेंगे। फ्लो ऑफ करंट को इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर का यूज़ किया है, या फिर आप यहाँ पर वोल्ट मीटर के बदले बॉल्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट टैंक में क्या क्या होता है। यहाँ पर जो जिंक रॉड होगा वहाँ से जिंक एटम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn+2 आयन में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में आ जाएगा, और वो जो लॉस किया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड की ओर फ्लो करेगा। जिंक रॉड से ऐसे ही इलेक्ट्रॉन निकल कर कॉपर रॉड में आएंगे और कॉपर रॉड को नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होगा वहाँ पर Cu+2 और SO4 2- होगा। वो जो Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए नेगेटिवली चार्ज कॉपर रॉड की ओर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में जिंक रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर Zn+2 आयन में कन्वर्ट होकर वो सोल्यूशन में आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, तो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट टैंक को हम बोलेंगे एनोड। और वहाँ पर Cu+2 जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में Cu+2 आयन कॉपर रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। गेन यानी कि रिडक्शन, तो हम कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक को कैथोड बोलेंगे। इसी तरह से जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कॉपर रॉड की ओर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा। उसे हम वोल्ट मीटर के जरिए देख पाएंगे, यानी कि वो इंडिकेट करेगा, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जनरेट करते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं गाल्वनिक सेल। तो अब क्या होगा, जिंक रॉड से Zn+2 आयन निकलकर Zn-SO4 सोल्यूशन में आ जाएंगे, और Zn-SO4 सोल्यूशन में Zn+2 और SO4- भी होंगे। तो जो जिंक रॉड से Zn+2 आकर सोल्यूशन में घुलेगा तो जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वो सोल्यूशन। तो वो पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा जिंक रॉड, वो उससे वो इलेक्ट्रॉन और ये जो सोल्यूशन के बीच अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रन नहीं कर पाएगा कॉपर रॉड की ओर। अगेन कैथोड रॉड में भी वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में Cu+2 आयन और SO4- आयन होगा। जो Cu+2 आयन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट होते रहेंगे, यानी कि SO4- के कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा सोल्यूशन। तो वो जो नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन क्या करेगा, जो आता हुआ इलेक्ट्रॉन के बीच, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो ये सब प्रॉब्लम होने के बाद जो गाल्वनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कुछ ही समय के लिए होगा, लेकिन वो बहुत देर यानी कि कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करते हैं ताकि वो फ्लो को कंटिन्यू कर पाए। गाइस, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में और जानेंगे ये किस तरह से जो फ्लो को कंटिन्यू कर पाता है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। वाई वी यूज़ सॉल्ट ब्रिज, हम सॉल्ट ब्रिज को क्यों यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज़ अ डिवाइस विच कीप्स इंटरनल कंटिन्यूटी और मेंटेन न्यूट्रलिटी इन cell. It is a U-tube which contains KCl, KNO3, NS4Cl etc. electrolytes. यानी कि सॉल्ट ब्रिज में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हो सकता है वो KCl भी हो सकता है, NS4Cl भी हो सकता है, KNO3 भी हो सकता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये
जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस में कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं ये सब इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होते हैं, इनर्ट की तरह काम करते हैं। और ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स अगर पेस्ट और जेली या फिर सेमी लिक्विड के फॉर्म में सॉल्ट ब्रीज में प्रेजेंट होते हैं। अब हम सॉल्ट ब्रीज के कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्ट ब्रीज एक उल्टा यू ट्यूब होता है। इसमें हम केसिल इलेक्ट्रोलाइट को उसके जेली फॉर्म में हमने यहाँ पर लिया है और ट्यूब के दोनों एंड पर हमने कुछ कॉटन रखे हैं। कॉटन हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ करा है कि वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को मॉडरेट कर सके। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रीज। इट मेंटेन न्यूट्रलिटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि जो जिंक रॉड के साइड जो अट्रैक्शन हो रहा था और जो कॉपर रॉड के साइड रिपल्सन हो रहा था, ये उसे नहीं होने देता और जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो है उसे वो कंटिन्यूस रखता है। द मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मस्ट बी सेम, यानी कि जिस अमाउंट में K प्लस आयन निकलेगा उसी अमाउंट में Cl माइनस आयन निकल कर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में जाएगा। सो गाइस अब हम सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस के बारे में जान चुके हैं और अब हम देखेंगे कि हम सॉल्ट ब्रिज को गाल्वेनिक सेल में किस तरह से उसे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि हम सॉल्ट ब्रिज के एक एंड को हम जिंक सल्फेट सोल्यूशन में रखेंगे और दूसरे एंड को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखेंगे। सो गाइस सॉल्ट ब्रिज को हम यूज़ करने से पहले जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन था उसमें Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का बहुत ज़्यादा था कंसंट्रेशन। तो वो क्या कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज और जो जिंक रॉड से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच अट्रैक्शन होने के कारण जो Zn रॉड से जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो कॉपर रॉड की ओर नहीं जा पा रहा था। अब सॉल्ट ब्रिज इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, जो वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था उससे सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन निकलकर उन दोनों के बीच न्यूट्रलिटी होगा। न्यूट्रलिटी होने के कारण जिंक रॉड से इजीली इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर रॉड की ओर जा पाएगा, क्योंकि अब जो ZnSO4 सोल्यूशन और जो जिंक रॉड में निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा, तो वो कॉपर रॉड की ओर जाएगा। अब जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा उसमें भी SO4 2- आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो जो सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो वो जो सोल्यूशन जो जिंक रॉड से आता हुआ इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम जो सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करेंगे और सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिवली चार्ज आयन निकलकर वो जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो नेगेटिवली चार्ज हो गया था उसे वो न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल करने से जो जिंक रॉड से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा वो ईजिली फ्लो हो पाएगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो हो जाएगा, बहुत देर तक भी फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए हम सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो गाइस इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूस होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी को हम वोल्ट मीटर के जरिए डिटेक्ट कर पाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर हो रहा होगा और करंट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, तो इसीलिए हम जिंक रॉड को नेगेटिव बोलेंगे और कॉपर रॉड को हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो ये हो गया गाल्वेनिक सेल के बारे में।